हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 41 का पार्ट सेकंड। हमने पार्ट सेकंड जो पार्ट फर्स्ट है हम वो कर चुके हैं, और ये जो लेक्चर होगा इसमें हम पार्ट सेकंड करेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन 1, सेकंड एंड थर्ड किया था। इस पार्ट में हम क्वेश्चन 4 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट और आई बटन में दे दूंगा, अब जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लता वैन बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ओके, जो गिवन उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। इंटरेस्ट फॉर 2.5 years to start a cottage industry. If he paid rupees 10,250 rupees as total investment, means ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। हाउ मच मनी हैड सी बोरो। देखिए ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दिख रहा है, क्या पता चलेगा। पहले आपको जो भी गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन क्या क्या है, हमें रेट गिवन है आर 10% पर एनम। ओके, हमें टेन्यूर गिवन है, जो टाइम पीरियड है 2। ठीक है, 2.5 ईयर को हम 2.5 ईयर लिख सकते हैं, तो उसको डायरेक्ट वही लिखेंगे, क्योंकि जो हाफ है वो तो 0.5 होता है। 2 एट 0.5 2.5 हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो हमें इंटरेस्ट जो मिला है वो ये है, मीन्स आई का वैल्यू भी हमें दिया है 1,0250 रुपीज़। हमें इंटरेस्ट दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें आई का वैल्यू फाइंड करना है। कुछ सॉरी, आई का वैल्यू तो है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें हाउ मच मनी सी हैड बोरो, मतलब हमें पी का वैल्यू फाइंड करना है। सॉरी, हमें पी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अगर आप फॉर्मूला आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का, आई इज इक्वल्स टू आर, सॉरी पी आर इंटू टी। देखिए एक ही वैल्यू अननोन होगा तो हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी वैल्यू हमें हमारे पास है उसको हम पुट कर देंगे रैंडमली। तो क्या होगा, आई का वैल्यू हमारे पास, पी का वैल्यू है नहीं है, आर का वैल्यू है, टी का वैल्यू है, उसको पुट कर देंगे। आई का वैल्यू पुट कर दिया, पी का वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम पी लिखेंगे, आर का वैल्यू 10 है, टी का वैल्यू 2.5 है, और इसके नीचे 100 लिखेंगे। अब इसको अगर कट कर देंगे तो आपको पता चलेगा 1 2 कट हो गया, एंड 2.5 1 जा एंड 2.5 4 जा होगा। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो p और ये इधर चले जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 2 10, 1 कैरी 4। ओके, 4 0 0, 1 इधर आ गया, 4 1 जा 4। ये आपका इतना रुपीस आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। मीन्स जो हमें दिया गया था कि नता जो बहन है उन्होंने कितना बोरो किया था, तो लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं उन्होंने 41,000, जो नता बहन है हैज बोरो कितना रुपीस 41,300 फ्रॉम बैंक से लिया था। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कुछ इसमें स्पेशल नहीं था, सिंपल एक फॉर्मूले से हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं। ओके, अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया आपको, कुछ टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में आपको कुछ वैल्यू नोन है और कुछ वैल्यू अननोन है जो आपको फिल करना है। जैसे कि देखिए ये अननोन वैल्यू है और ये सब नोन है। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 का सब क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे
5 इसमें भी है। इसको सॉल्व करने की जो भी नीड है वो नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ फील करना है, लेकिन फील करने के लिए आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इधर रखता हूँ और हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि वेट अ मिनट, ओके, हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट में हमें क्या है, पी हमारे पास है। इसमें हम कोई भी रूल फॉलो नहीं करेंगे कि आर गिवन, हम डायरेक्ट यहाँ पे जो गिवन है उसको हम बस फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा आपको कि पी गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है। तो आई निकल सकता है फॉर्मूले से, आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी होता है अपॉन 100। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। आई निकालना है, पी का वैल्यू है 42,000, आर का वैल्यू है 7 एंड ईयर है 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे आपको क्या पता चलेगा कि 1020 कैंसिल हो गया, और तब आप इसको इंटू करेंगे। आपको इंटू में क्या होगा कि 42, पहले 42 ऐसे लिखिए, इंटू 7 3 जा 21, और इसको तब आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए दो पेयर के साथ अगर मैं सॉल्व करूँ तो 21 इंटू 2 42 होता है, 2 हो गया 4 कैरी, ओके। फिर 21 4 जा 84 88, ये हो गया। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आता है कोई बात नहीं, आप कहेंगे मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। दो पेयर के साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंगल के साथ भी कर सकते हैं। आप सिंगल के साथ भी करेंगे आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, आई का वैल्यू हो गया इतना रुपीस। तो हम क्या करेंगे, रैंडमली शांति से हम इसको इंटरेस्ट में जो भी हमारा वैल्यू आया इसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। एक सेकेंड, ओके हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको राइट डाउन कर देंगे। एक सेकेंड, क्लियर हो जाने दीजिए। 882, ओके। और इसके बाद देखिए ये अमाउंट निकालना था। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है आई, सॉरी अमाउंट होता है पी प्लस आई। पी हमें दिया हुआ है 42,4200 प्लस आई कितना है हमारे पास 882। आंसर कितना आ जाएगा 5082, ओके। तो 5082 जो रुपीस होगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आप इधर फिल कर सकते हैं। फिल में क्या करेंगे आप 5082। सिमिलर आपको हर एक जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ओके। देखिए ये सब सेम ही है, इसमें भी आप फॉर्मूला अगर पुट करेंगे पी इंटू पी आई इज टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो आपको ये निकल जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला है, इसमें आपको ये निकल जाएगा। तो आप रैंडम अपने आप से भी कर सकते हैं इसको, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो भी जल्दी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या है 6% जब सब दिया हुआ है तो उसमें हम क्या करेंगे आई इज इक्वल्स टू जो भी है, पहले तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ मैं। आई का है, आई का वैल्यू है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बताऊँगा कि कैसे कर रहा हूँ मैं। पी इंटू आर हमें दिया है 6 इंटू 4 अपॉन 100, ओके। यहाँ पे अगर मैं कट करूँगा तो 4 1 जा 4 25 जा हो जाएगा, ओके। यहाँ पे चले जाएगा, इसको 6 1 जा 6 2 जा 0 0 और 25 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर जो पी का आएगा वो आपका आ जाएगा 5, ओके। देखिए पी का आंसर आ गया। इसको आई में आपको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए पी प्लस वो होता है ए निकालना आपको, ये यहाँ पे आ गया। अब ये ए निकालने के लिए क्या करेंगे 5000 प्लस आई का वैल्यू क्या था आपके पास 12, आपका हो गया 6200, ये भी आ गया। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। इसका आंसर आया कितना 5000 प्रिंसिपल और इसका आया 6200, ओके। तो मैं आपको आंसर रैंडमली बता देता हूँ कि आंसर क्या क्या आने वाला है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व आंसर आ जाएगा, ओके। कुछ जगह कैसे कि यहाँ पे आपको जो करना होगा, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया तो पहले आपको अमाउंट निकालना होगा, ओके। जो फॉर्मूला है ये ए इक्वल टू पी प्लस आई, इसमें आप करेंगे तो आपको पी दिया है आई दिया है, यहाँ पे आपको अमाउंट निकल जाएगा, ओके। और वहाँ पे फिर पी इंटू आर इंटू टी करेंगे तो यहाँ पे ही निकल जाएगा।
सेम यहाँ पे दो अननोन है, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों से प्रिंसिपल निकालेंगे। मीन्स जो ये फॉर्मूला है ए इक्वल टू पी प्लस आई, दो नोन है एक अननोन है, तो ये निकल जाएगा। इसका ये तीनों से जो भी 4 होगा इसको पुट करके ए निकालेंगे। तो मैं इसको आपको क्यों नहीं करा रहा हूँ, ताकि आप इसको एक्सपीरियंस करके अगर आपने हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको ये आ जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग को कमेंट कीजिएगा। अगर कोई एक भी कमेंट करेगा तो मैं बना दूंगा। अगर किसी को डिफिकल्टी आएगा तो मुझे उम्मीद है कि किसी को ये डिफिकल्टी नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है। देखिए, तो मैं इसका आंसर आपको लिख देता हूँ। जैसे कि ये आंसर था, ये भी आंसर था। ओके, इसका यहाँ पे 2 ईयर है। मैंने इसको सॉल्व किया इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8800, यहाँ पे है ₹1211, यहाँ पे आएगा 10 ईयर। ओके, यहाँ पे सेम है, ये चारों का फॉर्मूला है, उससे ये निकल जाएगा जो आएगा आपका ₹19200। ओके, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 1 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो कितना ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹21600। तो ये आपका हो चुका है देवन फील्ड। अगर आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सेम फॉर्मूला, आपको 2 फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट का और अमाउंट का। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा कमेंट को, मीन जो भी क्वेरी होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास आ सके, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए ताकि कितना ज़्यादा रीच आउट हो सके वो हो जाएगा, ताकि मेरे लिए बेनिफिट होगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं किया है तो उसका मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उधर जाके देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।